Dear friends, how are you? I hope you will be fine. And we will discuss about Sunnah Act to be performed on Eid ul Fitr. यानी हम जानेंगे ईद कब और क्यों मनाते हैं और इसके दिन हमें कौन कौन सी सुन्नतें अदा करनी हैं, तो हम आगे देखेंगे। ये रमज़ान का महीना इस्लामिक कैलेंडर में नवा और सबसे पाक महीना है और 10वें महीने के सव्वाल की पहली चांद वाली रात ईद की रात होती है, यानी ये दिन होता है ईद का। ओके। और रमजान के पाक महीने में रोजे रखने के बाद अल्लाह एक दिन अपने बंदों को बख्शिश और इनाम देता है। जो रोजे रखे हैं, सब्र किया, नेक काम किए, उनका इनाम देता है अल्लाह ताला। पहली ईद उल फित्र हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 624 ईस्वी में जंगे बदर के बाद मनाई थी। ईद उल फित्र को मीठी ईद भी कहा जाता है। रमजान के पाक महीने में रोजे रखने के बाद अल्लाह एक दिन अपने बंदों को इनाम देता है और इस अल्लाह ताला इतना मेहरबान होता है इस महीने में कि जो हम नेक काम करते हैं उसका अजर 10 गुना देता है। और जो दिन ईद का होता है वही अल्लाह के बंदे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कुरान पाक में ज़कातुल फित्र को जरूरी और फर्ज बताया है। इसे रमजान के अंत में यानी रमजान के महीने के एंड में, आखिर में, और लोगों को ईद की नमाज पर जाने से पहले दिया जाता है, जिसमें 2 किलो या 2.5 किलो ऐसी चीज दी जाती है जो रोज के खाने में काम आती है और वो नीडी पर्सन्स को दी जाती है जो जरूरतमंद हों। और जैसे ज्यादातर गेहूं दिया जाता है। और ईद के दिन नए साफ सुथरे कपड़े पहने, जो आपके पास बेहतर हों उन कपड़ों को पहने। ईद या ईद उल फित्र या मीठी ईद रमजान के पवित्र पाक महीने के अंत का इनाम का दिन है। रोजा, सब्र और अच्छे नेक कामों का इनाम दिया जाता है। यह मुसलमानों के लिए एक अल्लाह की तरफ से छुट्टी का दिन है और जब उन्हें रोजा रखने की अनुमति यानी परमिशन नहीं होती, है अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है। ईद भी सव्वाल के महीने की शुरुआत को दर्शाता है। जो महीने भर के रोजे की अवधि समाप्त होती है, यानी आखिर रोजे के महीने का आखिर होता है, वो सव्वाल का महीना दावत के साथ शुरू होता है। हालांकि कुछ मुस्लिम सभी नहीं रखते हैं, 6 दिनों के सव्वाल के महीने में भी रोजे रखते हैं और इन 6 दिनों के रोजे का सवाब अल्लाह ताला पूरे साल के रोजे के बराबर देता है। अब ये नमाज है, हम सब जानते हैं कि जब हम ईदगाह में जाते हैं तो इमाम साहब हर साल बताते हैं, हम 6 तकबीरों के साथ पढ़ते हैं क्योंकि हम हनफी स्कूल को मानते हैं। और जो दूसरे मसलक के लोग हैं वो 12 तकबीरों के साथ पढ़ते हैं। अब ईद उल फितर गोज बाय वेरियस ऑल्टरनेटिव टर्म्स इन इंग्लिश में क्या कहा जाता है ईद को, वो देखेंगे जस्ट फॉर नॉलेज। फास्ट ब्रेकिंग ईद, स्वीट फेस्टिवल, रमजान फीस्ट, फीस्ट ऑफ फास्टिंग, बजराम, लेसर ईद, स्मॉल ईद, माइनर फीस्ट, ईद उल शगीर, सुगर फीस्ट। अब कुछ रीजनल नेटिव टर्म्स हैं ईद के लिए, मैंने कुछ लिए हैं, अराउंड 60 हैं, लेकिन हम कुछों को जानेंगे। जैसे अरबिक में ईद उल फितर, बंगाली में रोजर ईद उल फितर, चाइनीज में काजाइजी और डच में सुगर फीस्ट, फ्रेंच में कॉरिट, जर्मन में जुकर फीस्ट, रमजान और रशियन में उराजा बैरम, तुर्किश में रमजान बैरमी। अब ईद के दिन की सुन्नतें क्या हैं और उन्हें भी हम जानेंगे और सभी करेंगे इंशाअल्लाह। मेक गुस्ल बिफोर ईद सलात, यानी नमाज से पहले गुस्ल करना है। गुस्ल के हम सब जानते हैं गुस्ल के फर्ज क्या हैं, फर्ज और सुन्नत और मुस्तहब के साथ अच्छे से करें। ईटिंग बिफोर प्रेयर,
اور نماز کے جانے سے پہلے ہمیں کھجور یا جو بھی سیر وغیرہ جو بھی میٹھا ہے کچھ نہ کچھ کھائیں، کھانا سنت ہے. پوٹنگ آن عطر، کچھ نہ خوشبو لگائیں اور تکبیر کہتے ہوئے چلیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ ہمیں تکبیر کہتے ہوئے چلنا ہے اور کانگریچولیٹنگ ایچ ادر، ایک دوسرے کو مبارکباد دینی ہے آفٹر نماز. اور روٹس ٹو عید صلات، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے آئیں. اور یہ بھی سنت ہے کہ آپ نماز کے جانے سے پہلے جو بھی فطرہ ہے اسے دے دیں جو نیڈی پرسنس ہیں، جیسا کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. عید کی رات کو دعا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جن پر دعا خارج نہیں ہوتی، یعنی ریجیکٹ نہیں ہوتی، ہر حال میں قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، گروار کی رات یعنی تھرسڈے اور جمعرات کی رات، عید الفطر سے پہلے کی رات اور عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید کے پہلے کی رات. یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالی اس رات میں جو بندہ اللہ سے دل سے عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے. اور سبھی سے ریکویسٹ ہے، میں بھی کروں گا انشاءاللہ، کہ یہ جو وبا پھیل رہی ہے اور یہ جو کورونا کے نام پر لوگوں کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سب کو نجات دے، سب کو اس سے بچائے. ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری فیملیز میں جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس بیماری کی وجہ سے دنیا سے جا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو اس دکھ کو سہنے کی ہمت عطا کرے اور اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں خوشحالی دے اور اس وبا کو ختم فرمائے. تھینکس فار واچنگ مائی ڈیئر. تھینک یو.